गणेश जी को दूवा और मोदक चढ़ाने का महत्व क्यों है? भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली दूवा, एक प्रकार की घास जो होती है, अर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें दूवा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। वो भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश जी ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वे उसको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश जी की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर को पीछा किया और उसे निगल गए। इससे उनके पेट में काफी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए गए, लेकिन ज्वाला शांत ना हुई। जब कश्यप ऋषि को ये बात मालूम हुई तो वे तुरंत कैलाश गए और 21 दूबा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू काफी प्रिय हैं। इनके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। इनमें भी उनकी मोदक प्रिय प्रदिष्टता होती है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक मैदे के खोल में रखा चीनी मावे का मिश्रण कर बनाए जाते हैं, जबकि लड्डू मावे व मोतीचूर के बनाए हुए भी उन्हें पसंद हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाते हैं, उन पर वे शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। मोद यानी आनंद और का शाब्दिक अर्थ छोटा सा भाग मानकर ही मोदक शब्द बना है, जिसका तात्पर्य हाथ में रखना मात्र से आनंद की अनुभूति होना। ऐसे प्रसाद को जब गणेश जी को चढ़ाया जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। गणपति अवशीष में कहा गया है कि जो भगवान को दूवा चढ़ाता है वो कुबेर के समान हो जाता है। जो धान लाई चढ़ाता है वो यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है, और जो 1000 लड्डू का भोग गणेश भगवान को लगाता है वो वांछित फल प्राप्त करता है। गणेश जी को गुड़ भी प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह कर मांगने लगे। तब पार्वती जी ने लड्डू के गुण बताए। इस मोदक की गंध से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का ममग्न, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा, वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े और मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन स्नान कर लिए। इधर गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहा कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान व सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश जी ही यज्ञादि सभी शुभ कार्यों में सर्वत्र अग्र पूज्य होंगे।